Hello everyone. So, 9 things that I learned that I want to share with all of you. First is action is the antidote to everything. जब हमें कोई काम करना होता है एंड हम एक्शन ले लेते हैं सही टाइम पर तो पता क्या होता है हमारे साथ कि 50% काम कंप्लीट हो जाता है अपने आप ही, बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे सोचो, मानो तुम्हें पढ़ना है एंड तुमने सोचा कि यार मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ या बाद में पढ़ता हूँ, या मुझे स्पोर्ट्स खेलना है अभी जाऊँ या शाम को जाऊँगा। देन तुम हो गए, अब तुम कंफ्यूजन में हो गए, तुम सोचो कि क्या करूँ मैं इस टाइम पे। तुम्हें क्या करना है, एक्शन लेना है। एक्शन लेते ही सब काम ठीक हो जाता है तुरंत। सोचो तुम बस, मैं बस 5 मिनट के लिए पढ़ूंगा, तुम 5 मिनट के लिए पढ़ने बैठ जाओगे ना, एक दिन तुम्हारा मन करेगा 15 मिनट पढ़ लेता हूँ, समझ आने लगा है, अब और समझ आएगा और पढ़ोगे। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है लाइफ में। सेकेंड इज द पैराडॉक्स ऑफ चूजिंग। जब हमें कुछ चॉइसेस मिलती हैं लाइफ में, लाइक वेदर शुड आई चूज PCM और कॉमर्स, अब मुझे पता नहीं कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए। देन तुम सोचो कि तुम्हारे पास अगर ये चॉइसेस सही टाइम पर आ गई एंड तुम्हारे पास, तुम्हें बस कुछ टाइम उस चीज़ पे थोड़ा ओवर थिंकिंग करनी है एंड बेस्ट वे में करनी है ओवर थिंकिंग। तुम सोचो तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस में तो ऐसा क्या क्या हुआ है लाइफ में, तुमने क्या क्या अचीव करा है, तुम्हारा क्या क्या इंटरेस्ट है, तुम कहाँ कहाँ लाइफ में एक्सेल कर सकते हो, उस चीज़ पे अगर तुम चॉइस लोगे ना तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। एंड ओपिनियंस को अपने में मत आने देना। तुम चाहना कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ तुम्हारा हाथ हो तुम्हारी लाइफ पर, तुम बस वो चीज़ें करना जो तुम्हारे लिए बेटर हो सकती हैं। अगर तुम्हारे मार्क्स मैथ में अच्छे आते हैं, तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट, तुम्हें फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, देन तुम वो चूज़ करो PCM। अगर तुम्हें लगता है तुम अकाउंटेंट्स में अच्छा कर सकते हो, तुम्हें अकाउंट्स पढ़ना अच्छा लगता है, तुम CA बनने के लिए कर रहे हो एक्सपर्ट, तुम कॉमर्स चूज़ कर सकते हो। दैट इज़ अ बेसिक साइंस फॉर चूजिंग। देन थर्ड इज गो फर्स्ट एंड गो पॉजिटिव एंड ऑलवेज कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डू नॉट कलेक्ट ओपिनियंस ऑफ अदर्स। समटाइम्स हमारे संग पता क्या होता है कि अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम वेट करते रहते हैं, हम करते हैं अभी यार अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम वो चीज़ कर लेंगे बाद में, एंड पता क्या होता है, अपॉर्चुनिटी चली जाती है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है अपॉर्चुनिटी तुम्हारी लाइफ में आने वाली, तो गो फर्स्ट, हमेशा पहले जाओ, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो एंड अपना बेस्ट परफॉर्म करो जो मतलब जो तुम अपने खुद से कर सकते हो परफॉर्म। एंड अगर तुम्हें कोई लाइफ में किसी तुम्हें मुकाम पर पहुंचना है, तुम चाहते हो कि तुम्हें उस चीज़ के लिए कोई ब्लूप्रिंट मिल जाए, तुम्हें रोड मैप मिल जाए, कैसे करोगे अचीव वो चीज़ को। इन्फॉर्मेशन को अपने पास हमेशा रखो। लोगों के ओपिनियंस तुम्हारे पास आएंगे, लोग तुम्हें कहेंगे तुम क्या करना चाहिए, बट तुम करो वही जो तुम्हारा मन करता है। एंड इसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत सर्च, तुम्हें लोगों के एक्सपीरियंसेस को जज करना पड़ेगा, जो जो लोग पहले लाइफ में कुछ अच्छा कर चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को पढ़ो, समझो कि उन्होंने लाइफ में कैसे अचीव करा है। उसके लिए तुम्हें चाहिए होगी उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ही क्रूशियल होती है लाइफ में। ओपिनियंस लोगों के मिलेंगे, उन्हें समझो, ओपिनियन क्या क्या तुम्हारे बारे में कहना चाह रहे हैं, तुम्हें क्या तुम्हें उन लोगों से क्या मिल रहा है सुझाव, उसको समझो, बट हावी मत होने देना कभी भी, करना वही जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए सही कहती है। फोर्थ पॉइंट इज एम्बिशन इज कंटेजियस। तुम्हें पता है लाइफ में क्या होता है, जब कोई बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा ग्रो करता है लाइफ में, देन उसको अगर तुम पूछोगे ना उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा उसकी क्या मोटिवेशन है, क्या डिसिप्लिन उसको जो थ्राइव करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, वो पता है क्या होगा, वो उसका काम होगा। उसके लोग उसके नहीं होंगे, जो उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे। अगर तुम पूछो ना वो सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसका वर्क आएगा, देन उसके मेम्बर्स आएंगे फैमिली के। ऐसा पता क्यों होता है, लोगों को समझ आ जाता है एक टाइम के बाद कि ह्यूमंस आर टेम्पररी, लोग हैं हमेशा टेम्पररी रहते हैं, चाहे तुम्हारे कितना भी क्लोज इंसान हो क्यों ना हो। तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारे ब्रदर्स हो, तुम्हारे सिस्टर्स हो, इवन तुम्हारे कजन्स हो, कोई भी हो, ये सब कुछ टाइम के लिए हैं एंड सब टेम्पररी हैं। तुम्हें पता ही चीज़ सबको पता होता है, बट लोग इस बारे में बहुत कम सोचते हैं। बट तुम्हारा जो वर्क है ना, जो तुम्हारा प्रोफेशन, जो तुम्हारा काम है, वो तुम्हारे से हमेशा रहेगा। अगर तुम उस पर करोगे ना थ्राइव, तो वो हमेशा तुम्हारे लिए सपोर्टिव वे में वर्क करेगा। फिफ्थ, द इंटेलिजेंट मैन फिनोमिना। जो इंसान लाइफ में एक्सेल कर पाता है ना, जो एक्सेलेंस तक पहुंच पाता है, वो जब पहुंच पाता है जब उसका वर्क एंड उसका इंटरेस्ट, उसका पैशन एक वे में लाया करता है, पैरेलल वर्क करता है। जब सपोज कोई सिंगर है, उसको उसको मिलियंस पीपल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि उसका पैशन, जो उसका इंटरेस्ट है ना, उसने उसी में एक्सेल कर दिया। वो इतना एक्सेलेंस तक पहुंच चुका है ना कि अब उसको कोई अपोज कर भी रहा है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो कर रहा है उसे उससे प्यार है, उसे अपने प्रोफेशन से प्यार है। एंड जब कोई सपोज कोई इंसान IIT में वर्क करता है, या कोई सपोज कोई इंसान मतलब है जहाँ जहाँ उसने पढ़ाई करी IIM से, देन पता क्या होता है कि उसने पढ़ाई तो कर ली, उसने IIT पहुँच भी गया, बट पता है उसके संग क्या हुआ लाइफ में, उसने IIM पहुँच भी गया, पर हुआ उसके संग ये, जो करियर उसने करना डिसाइड है वो उसके पेरेंट्स का था, उसका था ही नहीं कभी। सपोज अब उसको जॉब अच्छी मिल गई एक IT सेक्टर में, बट उसके संग पता क्या लाइफ में होगा, सपोज अगर उसको कोई ड्रॉबैक मिलता है लाइफ में, उसको कुछ लाइफ में थोड़ा सा उसे कहीं भी हर्ट होता है अपनी किसी पोजीशन में, किसी जॉब में, देन उसको क्विट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि वो उस जॉब से प्यार नहीं करता, वो उसको
एज अ मनी बेसिस पर जॉब उससे वो कर रहा है, उससे जॉब से कोई भी वैसा मोटिवेशन, वैसा लगाव नहीं है, उसे करना पड़ रहा है क्योंकि एक प्रेशर उसके ऊपर हमेशा बनाया हुआ उसके पेरेंट्स के द्वारा। अगर तुमने अपने इंटरेस्ट को, पैशन को, अपने पैशन को बनाया करियर ना, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा तुमको हर फैक्टर में वो चीज़। 6th पॉइंट इज प्रोकास्टिनेशन। वी ऑल डू इन सम सॉर्ट ऑफ वे, बट बहुत ही कम लोग एडमिट करते हैं कि उन्हें हैबिट है ऑफ प्रोकास्टिनेशन। ऐसा होता क्यों है? सपोज हमें कोई काम करना है एंड हमारे मन में हमेशा आ जाएगा ये चीज़ कि यार ये चीज़ अभी करूँ या कल भी कर सकता हूँ ना, या परसों कर लूँ या एक हफ्ते बाद कर लूँ। ऐसा होता पता क्यों है? क्योंकि सपोज तुम्हें कोई काम मिला और तुम्हें उसमें इंटरेस्ट तो है मनी नहीं करने का, वो तो लगता है इससे लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है या नहीं भी होगा, बट अभी तो कोई फायदा ही नहीं है इस चीज़ से ना, अभी तो एक बुलशिट चीज़ है, अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट वाली चीज़ है। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक अच्छी सी यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत रील्स देख लेता हूँ, कुछ मुझे इंस्टेंटली मज़ा मिलेगा ना। सबको इंस्टेंट मज़ा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, सबको लगता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, इंस्टेंट मिल जाए डोपामिन हिट्स। सबको लॉन्ग टर्म पता है लॉन्ग टर्म में फ़ायदा क्या चीज़ करने वाली, बट उनको डोपामिन हिट्स इतने मिलते हैं ना इंस्टेंटेनियसली अपने बैड हैबिट से कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स को भूल जाते हैं। अगर तुमने अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी दे दी एंड तुमने ऐसा अपने लिए सिस्टम्स बना लिए कि तुम्हें जो अचीव करना है ना वो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हें सुबह उठ के तुम्हारे मन में होने से क्लियर कि तुम्हें आज क्या करना है, एंड एक बनाओ चेकलिस्ट, बॉक्सेस बनाओ अपनी डायरी में, उनको करो टिक बार बार। जब तुम रात में सो ना उससे पहले अपने जो तुमने आज अचीव करा उसको लिखो पेन पे एंड उसको सबको टिक करो। जब तुम टिक करोगे ना, मानो मेरी बात, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा तुमने आज कुछ उखाड़ा है लाइफ में, तुमने कुछ बहुत बेटर कर लिया अपने साथ लाइफ में। जब तुम रोज़ करोगे ना, रोज़ करो जर्नलिंग टाइप की, एंड तुम रोज़ ज़्यादा अपने लिए कुछ बेनिफिट दे रहे हो अपने फ्यूचर सेल्फ को, तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। 7th पॉइंट इज A-list people. That is the most important thing to talk about. तुम्हारी लाइफ में होंगे A tier people, B tier people. A tier people मतलब जो तुम्हारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए बहुत सपोर्टिव हैं, एंड तुम्हें लगता है यार ये कितने अच्छे इंसान हैं यार, क्या बेस्ट पीपल हैं ये लोग, मतलब इनसे अच्छा कोई देखा नहीं होगा तुमने। तुम्हें लगेगा भाई कितने अच्छे लोग हैं, तुम्हारे भाई बहन हो सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारे कुछ हो सकते हैं, तुम्हारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हों, वो भी हो सकते हैं। बट एक बात मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, ये लोग सिर्फ वो होंगे तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, चाहे तुम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो। अगर तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, अगर तुम कुछ मानो तुमसे कुछ धोखे से हो जाए गलत चीज़ भी, तो वो तुम्हें सही राह पे लाने के लिए करेंगे रीडायरेक्ट। तुम्हें कभी भी बुरा नहीं कहेंगे, वो तुम्हें हमेशा चाहेंगे तुम्हारी ग्रोथ हो। तुम्हें देखा होगा तुम्हारे पेरेंट्स जब भी तुम्हें कुछ सिखा रहे होंगे ना, मे बी उनके कभी कभी वर्ड थोड़े हार्श हो जाए, बट तुम समझो उन हार्श वर्ड्स के पीछे भी रीज़न यही है कि तुम्हें कर पाएँ वो अच्छी डायरेक्शन की तरफ रीडायरेक्ट। समझ रहे हो बात को? एंड इसके लिए तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें लाइफ पर रखना पड़ेगा कुछ लोगों को जो तुम्हारे साथ हमेशा रहें, तुम्हें समझाएं, इवन इन योर टफ टाइम्स तुम उन पर कर पाओ रिलाय। तुम्हारे प्रोफेशनल से मानो तुम्हारे कुछ स्कूल लाइफ में होंगे टीचर्स वगैरह, कॉलेज में होंगे तुम्हारे कुछ प्रोफेसर्स वगैरह जो तुम्हारी उस लाइफ को थोड़ा अच्छा बना पा रहे होंगे। तुम्हारी जो लाइफ है इन द यूनिवर्सिटी तो उसको तुम्हें अच्छा बना पा रहे होंगे, ताकि तुम्हें लग रहा होगा लाइफ में थोड़ा कुछ ग्रोथ हो पा रही। उनको लाइफ में हमेशा उन लोगों को हमेशा संग रखना अपने। कुछ लोगों को बीटियर लाइफ में, बीटियर में मतलब क्या होता है, बीलिश पीपल जो तुम्हें पता है कि यार ये ठीक है, तुम इनके संग चिल कर सकते हो, बट कंप्लीटली तुम इन पर डिपेंड नहीं हो सकते, तुम्हें इन पर भरोसा पूरा नहीं है। तुम्हें लगता है कभी ये साथ हैं कभी नहीं है, इट्स लाइक अ ऑन ऑफ सिचुएशन। मैं इनके संग फन करता हूँ, मज़े करता हूँ, ये तुम्हारे क्लासमेट्स हो सकते हैं, जो हमारे दोस्त वगैरह हो सकते हैं, तुम इनके संग शाम को घूम रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, बट तुम कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना इन पर कभी भी। ये बस तुम्हारे लिए कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक है, हमेशा नहीं रहेंगे। 8 पॉइंट, इट्स नॉट योर फॉल्ट बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे संग लाइफ में कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार मेरे संग ऐसा क्यों, मेरे संग ऐसा क्यों, मेरे संग ऐसा होता ही रहता है, क्यों होता है ऐसा मेरे साथ। अब तुम इसको या तो मान लो कि तुम्हारा ये लक है, या तो मान लो जस्ट हो रहा है, सबके साथ होता है, प्रॉब्लम लाइफ में आती हैं। एंड इसके लिए साथ तुम क्या कर सकते हो, तुम ये मानो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम्हारे संग कुछ गलत हो रहा है या गलत हो चुका है, तुम करो लाइफ में खुद को रीडायरेक्ट अच्छे पाथ की तरफ। तुम सोचो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा हवर मत होने दो अपने ऊपर किसी भी नेगेटिव थॉट को, या तुम सोचो कि मेरे संग बुरा क्यों होता है। सबके संग अच्छा भी होता है, सबके संग बुरा भी होता है। लाइफ किसी की भी ऐसे नहीं जाती है, सबकी ऐसे 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 जाती है, तुम्हें पता होगा ये चीज़। तो अगर लाइफ तुम्हारी ऐसे से जानी है तो जो डाउनफॉल आ रहा है उसको भी एंजॉय करो, सीखो डाउनफॉल तुम्हें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। एक लिस्ट बनाओ, उसमें लिखो तुमने आज क्या क्या सीखा, क्या क्या गलतियाँ करी, क्या तुम इंप्रूव कर सकते हो नेक्स्ट डे, ताकि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। अगर रिपीट करो तो देन तुम्हारे लिए ये चीज़ तो गलत है भाई, रिपीट मत करना। कुछ सीख रहे हो उसको लिखो एंड दोबारा रिपीट मत करो। गलतियों सीख रहे हो तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। 9th पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द conscious programming in everything you do in your life. If your goal is to become an actor,
तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पता है लाइफ, तुम्हें एक्टिंग क्लासेस जाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी लाइफ का, जैसे तुम्हारी लाइफ में 24 आवर्स होते हैं, राइट, 8 आवर्स स्लीपिंग, 8 आवर्स फॉर वर्क एंड 8 आवर्स फॉर चिल विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड ऑल दैट। तो तुम्हारे जो 8 आवर्स वर्क है ना, अगर तुमने वो डेडिकेट कर दिए प्रॉपर टू योर स्किल मैनेजमेंट ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, लाइक एक्टिंग क्लासेस जा रहे हो तो तुम एक्टिंग की तरफ तुमने अपनी लाइफ में तुम जो भी करो, तुम जो भी एक्सपीरियंस करो ना, तुम्हें सब कुछ करिए टुवर्ड्स एक्टिंग। लाइक तुम अपनी लाइफ में एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करो उन लोगों से बता रहे हो जो एक्टिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर सपोज तुम्हें बनना है एज सिंगर बनना है तुम्हें, तो तुम अपना 8 आवर्स ऑफ वर्क में तुम सॉन्ग सुन रहे हो, अच्छे से तुम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सिंगिंग की, तुम अपने वोकल्स को अच्छा कर रहे हो। अगर तुम्हें स्टडीज़ में अच्छा करना है, तुम्हें मानो बिजनेस ओनर बनना है, तुम्हें एक CEO बनना है कंपनी का, तो तुम्हें अपना खुद का ब्रांड बनाना है, तुम 8 आवर्स से उसको कर रहे हो, तुम्हारा मतलब उस ब्रांड तरफ तुम पूरा वक्त अपना दे पा रहे हो। तो तुम्हें जो करना है ना लाइफ में, उसको करो डिसाइड एंड उस पर बन जाओ एक मेनियक की तरह, उस अपने ड्रीम को लेके आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जो लोग लाइफ में ढूंढते हैं ना बैलेंस, कि यार मज़े भी कर लूँ, मैं तो खेल भी लूँ, मैं तो पढ़ भी लूँ, मैं तो जिम भी चला जाऊँ, मैं तो सब कुछ कर लूँ, वो भी इन अ बैलेंस्ड वे, लाइक वो अपने दिन में सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा मुश्किल से पढ़ाई के दे रहे हैं या अपने ड्रीम को दे रहे हैं ना, मैं पता वो बैलेंस में समझते हैं कि सबको ठीक हो रहा है, बट इवेंचुअली इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना वो चाहते हैं बेनिफिट उनके संग हो जाए। जो लोग चाहते हैं कि उनके संग जो वो चाहते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं ना, उनके लिए सिर्फ एक ही बात है, बिल्कुल मेनियक बन जाओ, समझ लो, एक ऑब्सेशन क्रिएट कर लो। क्योंकि सबसे पहले आता है मोटिवेशन, देन आता है तुम्हारे पास तुम्हारा डिसिप्लिन, देन आता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब ये होता है कि तुम्हें जो करना है ना उसके पीछे हाथ धोके पड़ जाओ। ये मत सोचो कि टाइम क्या हो रहा है, दोपहर हो रही, नींद आ रही है यार, दोस्त बुला रहे हैं शाम को बाहर घूमने के लिए, आज तो वीकेंड, आज तो मुझे घूमने जाना ही पड़ेगा, आज थोड़ा फास्ट फूड खा लेता हूँ, कल से नहीं खाऊंगा। ये सब सोचो थॉट्स होता है ना, ये थॉट्स होते हैं वीक लोगों के, जो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर तुम्हें कुछ लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करना है ना, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिट्स को भी लाइफ में इनकलकेट करना पड़ेगा, एंड ये एक ट्रुथ है लाइफ का। सो ये सब थॉट्स मेरे मन में आए थे, मैं थोड़ा एक बार लिख लेता हूँ इनको, देन तुम्हें बताता हूँ। एंड अगर तुम्हें अच्छा लगा हो देन तुम मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एंड लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हो अपने थॉट्स को, जो तुम्हें लगता है तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो। एंड मैं इस टाइप की वीडियोस लाता रहूँगा डेली अब। एंड तुम्हें कुछ अगर अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ कुछ अच्छे वर्ड्स ड्रॉप करना कमेंट्स में, मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।